तो वही कांग्रेस सेवा दल की आजादी गौरव यात्रा आज कोटपुतली पहुंच चुकी है, जहां गृह राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव और कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौड़ ने गौरव यात्रा का स्वागत किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोटपुतली में बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री गहलोत की सभा की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है और सभा को लेकर जहां लोगों और कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है, तो वहीं सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई ने कहा कि कुछ लोग देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं और हम देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं, और उसी की तर्ज पर कांग्रेस आजादी की गौरव यात्रा निकाल रही है। आजादी की गौरव यात्रा की तस्वीरें आप देखिए, सेवा दल की गौरव यात्रा जो आज कोटपुतली पहुंच गई है, और कोटपुतली में देखिए ये जो गौरव यात्रा है ये आगे बढ़ती हुई मंत्री राजेंद्र सिंह यादव और धर्मेंद्र राठौड़ ने इस आजादी की गौरव यात्रा का स्वागत किया। पूरे देश में अलग अलग स्थानों से होते हुए फिलहाल आज राजधानी के कोटपुतली में गौरव यात्रा पहुंची है, और इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आपको याद होगा जब राजधानी में गौरव यात्रा पहुंची थी, आजादी की गौरव यात्रा, तभी भी वहां पर संबोधन रहा था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे थे और आजादी की गौरव यात्रा में अपना संबोधन उन्होंने दिया। जयपुर पहुंचने पर अब जब कोटपुतली पहुंची है तो कोटपुतली में भी एक जनसभा मुख्यमंत्री गहलोत की होगी, जिसकी तैयारियां लगभग पूरी हो गई है, और इस सभा को लेकर लोगों में और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह तो है ही, तो वहीं सुरक्षा को लेकर भी पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से चाक चौबंद है और अलर्ट मोड पर आया हुआ है। कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई ने अपना बयान भी दिया, कहा कि कुछ लोग इस समय देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और हम जोड़ने का काम कर रहे हैं, और यही कांग्रेस की आजादी गौरव यात्रा का मकसद भी है। तो मुख्यमंत्री गहलोत की जनसभा की तैयारियों का जायजा लेते हुए देखिए तस्वीरें आपको कांग्रेस सेवा दल के सभी सदस्य। और चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ में कोटपुतली से सहयोगी नरेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नरेश जी, आज कोटपुतली पहुंच रही है आजादी की गौरव यात्रा, और खास इस लिहाज से हो जाती है चूंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की एक जनसभा वहां पर होने वाली है। किस तरह की तैयारियां सबसे पहले बताएं देखने को मिल रही है? जो कि साबरमती से शुरू हुई थी पिछले महीने, वो अब यहाँ कोटपुतली पहुँच चुकी है। और चूँकि सबसे लंबा सफ़र उसका राजस्थान में रहा है, तो कोटपुतली में जब ये यात्रा पहुँची है आज, तो सुबह शहर में वो यात्रा निकाली गई थी, और अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो भी यहाँ पे आएंगे। एक जनसभा होगी जिसमें किस तरह से यात्रा रही है, किस तरह से इसका संदेश होना है, तो इस बारे में वो अपनी बात कहेंगे। साथ में पीसीसी के चीफ है गोविंद सिंह डोटासरा, वो यहाँ मौजूद रहेंगे। कई मंत्री है, राजेंद्र यादव है, शकुंतला रावत है, वो यहाँ रहेंगे। आरटीडीसी के चेयरमैन हैं धर्मेंद्र राठौड़, वो यहाँ रहेंगे। और इसके अलावा जो पवन गोदारा और जो है जिनको जिम्मेदारी दी गई इस पूरी यात्रा की, वो यहाँ पे मौजूद रहेंगे। जहाँ तक हम बात करें कि जहाँ ये कार्यक्रम होना है वहाँ पे तैयारियाँ जो है वो लगभग पूरी हो चुकी है। जो तय समय उसके अनुसार 3:30 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर से हेलीकॉप्टर से रवाना होंगे और करीब 4 सवा 4 बजे वो यहाँ पे पहुँचेंगे। पीछे ही मैं जहाँ हूँ उसके बिल्कुल पीछे हेलीपैड बनाया गया है, जहाँ से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आएंगे। और यहाँ पे अभी की स्थिति बताएं तो सबसे पहले मंच अगर हम आपको दिखा दें तो देखिए ये मंच बनाया गया है, जहाँ पे आज़ादी की गौरव यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बड़ी तस्वीर लगी है। क्योंकि कोटपुतली विधानसभा क्षेत्र में ये पहुँच रही है, तो यहाँ पे इनके स्वागत का बड़ा कार्यक्रम है। और अगर हम बात करें लोगों के आने की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, नेता है, उनके पहुँचने का सिलसिला यहाँ पे शुरू हो चुका है। महिलाओं की जो संख्या है, महिलाओं की संख्या हमें अच्छी तादाद में दिखाई दे रही है। महिला कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पे आए हैं। जो कोटपुतली विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है वो लगातार यहाँ पहुँचने शुरू हो चुकी है। पुरुषों की संख्या भी लगातार यहाँ बढ़ रही है आने में, लेकिन अभी जो हमें ज़्यादा संख्या दिखाई दे रही है वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि महिलाएं हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पे पहुँची है। और आप देख सकते हैं कांग्रेस का जो झंडा है वो उनके हाथ में है, वो यहाँ सुनने आए हैं। और चूँकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई बड़ी अहम घोषणाएँ महिलाओं के लिए की है, तो ऐसे में जो महिलाएँ हैं उनका यहाँ पर बड़ी संख्या में आना ये अपने आप में एक बड़ा संदेश है। और साथ में चूँकि आज यहाँ का जो मौसम है वो थोड़ा खुशनुमा नज़र आ रहा है, तो इस कारण भी जो लोग हैं
वो जब कार्यक्रम शुरू होगा उससे करीब 1 घंटे पहले ही यहाँ पे पहुँच चुके हैं। ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज़ पे आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो है वो आपको दिखाते हैं यहाँ पे। और इसके अलावा यहाँ पे जो पुलिस व्यवस्था है वो चाक चौबंद की गई है। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी है, पुलिस अधिकारी यहाँ पे मौजूद है। मंत्री राजेंद्र यादव है, शकुंतला रावत है, वो लगातार पिछले 2 दिन से यहाँ कमान संभाले हुए हैं। और जो यात्रा के जो पूरा जिनका जिम्मा दिया गया है पवन गोदारा, वो यहाँ पे पूरा जिम्मा संभाले हुए हैं। इसके अलावा कांग्रेस सेवा दल के जो कार्यकर्ता है वो भी यहाँ पे पहुँचे हैं। वो भी तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। कई जो नेता है कार्यकर्ता वो यहाँ पे पहुँचे हैं। और ये जो मंच है, इस मंच के बिल्कुल पास में जो है यहाँ पे इन सेवा दल के लिए एक विशेष यहाँ बैठने की व्यवस्था की गई है। तो आप देख सकते हैं कि सेवा दल के जो कार्यकर्ता है वो भी यहाँ पे आए हैं। और जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब आएंगे तो उनसे मुलाकात भी होंगी, उनसे बातचीत भी करेंगे, उनसे चर्चा भी करेंगे। और कुछ देर में तमाम जो नेता है जिनको जिम्मा दिया गया है इस यात्रा को सफल बनाने का, वो लगातार वो नेता भी यहाँ पे पहुँचेंगे। और माना यह जा रहा है कि 4:30 बजे जो है ये सभा यहाँ पे शुरू होगी, क्योंकि करीब 4:15 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का यहाँ पहुँचने का कार्यक्रम है। तो ये लगातार जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और यहाँ पे चूँकि और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि ये जो गौरव यात्रा जो है, आज़ादी गौरव यात्रा राजस्थान में जब से प्रवेश की है, गुजरात के रास्ते से राजस्थान में आई है, तो ये तीसरा मौका होगा जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसमें शामिल होंगे, इसमें शिरकत करेंगे। इससे पहले आपको याद होगा जब राजस्थान की सीमा में जो इस यात्रा ने प्रवेश किया था, तब खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहाँ पे गए थे, अगवानी करने के लिए गए थे। वहाँ भी बड़ी सभा हुई थी, वागड़ इलाके में ये कार्यक्रम हुआ था। उसके बाद जब यात्रा जयपुर पहुँची थी तो जयपुर में भी जो रामनिवास जो बाग है वहाँ पे अल्बर्ट हॉल के पास में वहाँ पे कार्यक्रम हुआ था। वहाँ पे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुँचे थे इस यात्रा में शामिल होने के लिए। वहाँ पे उन्होंने बताया था कि किस तरह के जो है कांग्रेस की योजना है, कांग्रेस का कार्यक्रम है। और आज ये तीसरा मौका होगा, आज ये तीसरा मौका है जब यात्रा में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री यहाँ पे पहुँच रहे हैं। क्योंकि ये कांग्रेस इसके बाद भी भविष्य में कई यात्राएं हैं वो यहाँ पे आयोजित करेगी, जैसा कि चिंतन शिविर में कहा गया था। तो ऐसे में इस यात्रा के भी काफ़ी महत्व है, क्योंकि ये दिल्ली में जाके ख़त्म होगी। एक बार तस्वीरें आपको दिखाएं। देखिए जो ग्रामीण इलाकों के लोग हैं वो भी यहाँ पे पहुँचे हैं। आगे सबसे आगे जो इनके लिए बैठने की व्यवस्था की गई है, पीछे जो कुर्सियाँ लगाई गई है, लेकिन आगे इनको एक देसी अंदाज जो होता है जब भी कांग्रेस के कार्यक्रम होते हैं, तो इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो हमें दिखाई देती है। तो और युवा भी बड़ी संख्या में है, बुजुर्ग भी यहाँ पे आए हैं, सुनने आए हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को। ये लोग सुनने आए हैं जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ बोलेंगे इस सभा में, इस जनसभा में जब बोलेंगे तो सरकार की जो योजनाएं हैं उनकी भी बात करेंगे। तो चूँकि मैं बात कर रहा था इस पूरी यात्रा का, तो ये माना ये जा रहा है कि आज एक तरह से राजस्थान का जो इसका चरण है वो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद जब कल यात्रा यहाँ से निकलेगी तो हरियाणा की सीमा में प्रवेश करेगी, तो उसके बाद दिल्ली की तरफ प्रस्थान करेगी। तो सबसे लंबा जो इस यात्रा का कार्यक्रम रहा है, जो समय रहा है, वो राजस्थान में ही रहा है। जो गुजरात की सीमा से लगता जो राजस्थान है वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, कई जिलों से यात्रा निकली है। और इसके लिए जो पीसीसी है, सेवा दल है, उन्होंने अलग अलग ज़िलों के हिसाब से जिम्मेदारियां दी थी तमाम नेताओं को। और दूदू में हमने देखा था कि ये बड़ी यात्रा हुई थी, बड़ा कार्यक्रम हुआ था। पवन गोदारा जो है वो यहाँ पहुँचे, उनसे हम बात करते हैं, जो कि इस यात्रा का पूरा लगातार उनको जिम्मा दिया गया है कोटपुतली को लेके। कोटपुतली के साथ ही जो दूदू में जब यात्रा हुई थी तब भी उन्होंने अहम जिम्मेदारी निभाई थी। और यहाँ सुनने के लिए सभी लोग पहुंचने लगे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब इस जनसभा को संबोधित करेंगे, यकीनन यहाँ सरकार की योजनाओं को तो बताएंगे ही, लेकिन कांग्रेस की नए नवसंकल्प शिविर में जो बड़े फैसले लिए गए उनको भी अब इम्प्लीमेंट करना शुरू हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया नरेश जी, आपके पास फिर से लौटेंगे अधिक जानकारी के लिए। तीसरा मौका है जो मुख्यमंत्री इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। देखिए, यात्रा का आज 46वां दिन है और 1023 किलोमीटर चलकर यह पदयात्री अब लगभग राजस्थान की सीमा समाप्त होने जा रही है। 1 जून को यात्रा दिल्ली पहुंचेगी राजघाट में। राजस्थान में जिस तरह के सेवा दल के साथियों ने हेम सिंह जी शेखावत के नेतृत्व में इस यात्रा के अंदर जिस उत्साह और उम्मीद के साथ जो अलख जगाई है, निश्चित तौर पर यात्रा
मैं कहूँगा कि जो आज़ादी की गौरव यात्रा, आज़ादी के आज जो जिस तरह से हम देख रहे हैं देश में जो माहौल है, भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है, सांप्रदायिकता के नाम पर देश का माहौल ख़राब किया जा रहा है, तो यह आज़ादी जो इतिहास बदलने का काम एक दल जो इस समय सत्ता में कर रहा है, तो उसका जवाब यह यात्रा है। इस यात्रा के माध्यम से, इस यात्रा में राजस्थान में जहाँ जहाँ से भी यात्रा गुजरी, मैंने देखा कि हम सब ने देखा कि आम जन, गांव, गरीब किसान, ढाणी के लोग, हमारे साथी, सरपंच, आम आदमी ने बढ़ चढ़कर इस यात्रा में हिस्सा लिया। और इस यात्रा के अंदर जो तिरंगा झंडा इस देश का, उस झंडे को उठाकर आम जनता इस झंडे को उठाकर चल रही है। तो निश्चित तौर पर यात्रा आने वाले समय में पूरे देश में एक अलग जगह